हेलो, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो सबसे पहले अनंत चतुर्थी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये अब अनंता की तैयारी हो रही है मेरे यहाँ पूजा की। तो ये लड्डू रखे हैं भोग में, ये अनंता है मेरे यहाँ। ये बांधे जाते हैं ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को ये पहना के फिर खुद पहने जाते हैं। और वैसे तो मीठी पूड़ी भी बनती हैं, लेकिन मैंने तो लड्डू ही मंगाए हैं क्योंकि इतना मेरे पास अब टाइम नहीं हो पाता है और चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ लड्डू और ये अनंताई मंगा के बस यही मैं बांध दूँगी, यही फिर हम लोगों के बांधे जाएंगे। तो तैयारी हो रही है अब ये बांधने की। तो चलो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। अब टीका करते हैं। और राधा रानी का मुकुट देखो गिर गया है, अभी ठीक करते हैं। तो ये पहले करते हैं हल्दी का टीका लगाते हैं। और ये विष्णु भगवान, अभी सारी चीज़ें मेरे यहाँ फैली हुई हैं क्योंकि काम चल रहा है घर में। और तो इस वजह से वो सारी चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं और मैनेज भी करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है काम की वजह से। तो इसलिए थोड़ा श्री कृष्ण गोविंद। ये बैठे गणेश भगवान, क्योंकि मेरे यहाँ पुट्टी वगैरह हो रही है ना, और तो सारी चीज़ें इधर उधर अभी फैली हुई हैं। और पलस्तर वगैरह भी चल रहा है, मिस्त्री लोग लगे हैं, काम चल रहा है मेरे घर में। इसलिए अभी को सारी चीज़ डिस्टर्ब है, कोई इधर उधर सारी व्यवस्था या कुछ भी नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें गड़बड़ है। इसलिए ऐसा ही हो पा रहा है जो भी है। बाकी जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो चलो फिर बांधते हैं अनंता। ये सबसे पहले बांधते हैं माधव के, क्योंकि हम लोग घर में 5 सदस्य हैं, लड्डू, माधव, राधा रानी। तो मैंने 5 ही मंगाए हैं। तो ये अभी मैं बांध रही हूँ, स्टॉप करके वीडियो फिर मैं बांधती हूँ माधव के, फिर आप लोग देखना। तो देखो ये बन चुके हैं अनंता, ये रक्षा कवच हैं। ये फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बंधे रहेंगे, फिर हम लोग अपने बांध लेंगे, हम दोनों लोग। तो ऐसे मेरे यहाँ अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। और आज गणेश विसर्जन भी है, आज गणेश जी का विसर्जन भी हुआ। तो मैंने तो रखी नहीं है, गणेश जी बुलाए नहीं है अपने घर पे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ काम बहुत फैल रहा है, मिस्त्री लोग लगे हैं और अकेले सब मैनेज करना ही है मेरे को ही। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि इनको भी देखना होता है और फिर घर को भी देखना होता है, फिर इनका खाना पीना, फिर बाहर सब देखना होता है। तो कठिनाई तो हो रही है बहुत सारी, लेकिन चलो ठाकुर जी साथ में हैं, यही पार लगाएंगे सब, इन्हीं की सहारे है जीवन और यही करेंगे, सब संभालेंगे। और सारी जो भी हम दोनों की तो अब जो भी ज़िंदगी है सब इन्हीं के सहारे है। इन्हीं इन्हीं इनको क्या करना है ये खुद ही देख रहे हैं और क्या नहीं है। तो अब लगाते हैं भोग अपने, एक एक लड्डू कर लो माधव, खाओ। ये भोग मेरे लड्डू माधव का, ये राधा रानी, एक एक है सबका। ये मेरे जो लड्डू हैं बहुत छोटे हैं ये। तो ये पूजा हो चुकी है अनंत चतुर्थी की। और पता है क्या होता है ना, आज का युग ऐसा हो गया ना कि अगर आप किसी के साथ कोई काम करते हो या किसी की हेल्प करते हो तो वो लोग याद नहीं रखते हैं, वो भूल जाते हैं। अगर आपकी कोई हेल्प कर देता है या आपके साथ कोई खड़ा होता है तो उसको लोग आपको बार बार रिपीट करेंगे कि हम आपके साथ खड़े थे या हमने ऐसा किया या वैसा किया। ये मैं आम बात बता रही हूँ, सभी लोगों के लिए है जो मतलब आज का युग है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हो सके खुद ही मैनेज करने की कोशिश करो और संभालना तो खुद ही को है। कोई भी परेशानी आती है इंसान खुद ही उससे निपटने की कोशिश करता है, खुद ही उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसके निपटाने से ही चीज़ें निपटती हैं और संभलती हैं। और जो दुख सुख तो जीवन का है, जो भी है, दुख भी आता है हर इंसान की ज़िंदगी में, सुख भी आता है। और सुख में भी इंसान, सुख में तो खैर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन दुख जब होता है तो गिने चुने लोग ही होते हैं आपके साथ में। और दुख में गिने चुने जो लोग होते हैं तो वही अपने होते हैं, यही है। तो ठीक है जो भी है। और
तो दुख है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि दुख में ही तुम्हें समझ में चीज़ें आने लगती हैं और चीज़ें को संभालना होता है, और दुख में ही हिम्मत से निकलना होता है। और अगर जिसने हिम्मत से निकल गए वो ठीक है, बाकी तो दुनिया है जो भी है। और सभी को फिर से अनंत चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप पर कृपा बनाए रखें। लड्डू माधव की तरफ से, राधा रानी की तरफ से सभी को राधे राधे। फिर मैं न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। राधे राधे सभी को। हर हर महादेव।